लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 अरुणा, क्या नाम रखना है अपने नन्ही मुन्नी का? मुझे तो राधा ही पसंद है। लेकिन मुझे तो मेधा पसंद है। फिर क्यों ना हम इसका नाम माधवी रखें? ये भी ठीक है। इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर माधवी ठाकरे का जन्म अकोला जिले के कारंजा तालुका के एक छोटे से गांव कामर गांव में हुआ। माधवी का बचपन गांव की साधारण लड़कियों जैसा ही रहा। खेत खलिहानों की मिट्टी में वो अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए बड़ी हुई। उनके पिताजी श्री विजय फुके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और उनकी माताजी अरुणा एक गृहिणी थी। बचपन से ही माधवी को चांद के प्रति एक असाधारण सा आकर्षण था। वो चांद है बेटा। क्या मैं उसके ऊपर जा सकती हूँ? डॉक्टर माधवी जब 6 साल की थीं, तब उनकी प्राथमिक शिक्षा अकोला जिले के वाडेगांव में जिला परिषद मराठी कन्या स्कूल में शुरू हुई। विजय फुके जी ने जब मूर्तिजापुर में अपना घर बनाया तो उनके घर के ठीक सामने था भारती ज्ञानपीठ स्कूल। माधवी की माध्यमिक शिक्षा इसी स्कूल में हुई। बचपन से ही माधवी पढ़ाई में काफी होशियार थी और समय से पहले ही स्कूल में पहुंच जाती थी। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज थीं और हर बार वो कक्षा में प्रथम आती थी। अपनी दोस्त वर्षा, कल्याणी, संध्या और रंजीता के साथ उनकी अच्छी खासी बनती थी। इसीलिए स्कूल में उन्हें सब पंचकन्या बुलाते थे। आओ आओ। पंचकन्या, अब की बार क्या फरमाइश है? सर, लाइब्रेरी में कुछ मोटिवेशन किताबें चाहिए थी। क्या आप हमें उपलब्ध कराएंगे? जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर। माधवी के माता पिता दोनों ही माधवी की शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील थे। दो बज गई है बेटा, अब तो सो जा। नहीं माँ, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, फिर ही मैं सोऊंगी। ठीक है बेटा। उनके 2 भाई सतीश और प्रवीण पढ़ाई में माधवी के मुकाबले साधारण थे। समय बीतता गया और माधवी 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो गई।
अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए RLT कॉलेज अकोला में दाखिला लिया, जहां उन्हें जीवन की सबसे पहली समस्या का सामना करना पड़ा। फिजिक्स और मैथ्स, इन दो विषयों से उन्हें काफी डर लगता था और मराठी मीडियम से पढ़ी माधवी के लिए ये और भी कठिन समस्या बन गई थी। इसी समस्या के कारण वो काफी परेशान रहती थी। तब उन्हें अपने पिताजी की एक बात याद आती थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो माधवी बेटी, इस प्रकार की जो सिचुएशंस आगे आने वाली हैं, उन्हें तुम्हें अकेले ही फेस करना होगा। मैं समझ सकता हूं, पर तुम्हें अकेले ही फेस करना होगा बेटी। मैं आपको ये फ्रेम दे रहा हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो एक मोटिवेशनल पोएम की फ्रेम है, जब भी कभी आप डिप्रेशन महसूस करें तो इसकी पंक्तियां पढ़ें और अपने आप में नया जोश महसूस करें और ऐसा समझे कि मैं आपके साथ हूं। इस कविता ने तो मानो माधवी का जीवन ही बदल दिया। फिजिक्स और मैथ्स, इन विषयों की उन्होंने जी जान लगाकर पढ़ाई की और माधवी 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो गई। माधवी एक प्रतिभाशाली और लीक से हटकर सोचने वाली व्यक्तित्व थी। माधवी चाहती तो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती थी, पर उन्होंने लीक से हटकर रास्ता चुना। नहीं पापा, ना तो मुझे डॉक्टर बनना है, ना ही मुझे इंजीनियर बनना है। मुझे लीक से हटकर करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। सही बेटी, वही काम करना जो लीक से हटकर है और जिसमें हमें आनंद मिले। उन्होंने RLT कॉलेज अकोला में, जिससे उसे काफी डर लगता था, ऐसे फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर ही BSc करने का निर्णय लिया। फिजिक्स में रुचि बढ़ाने के लिए डोणगांवकर सर ने माधवी का भरपूर मार्गदर्शन किया। आगे की पढ़ाई MSc के लिए भी उन्होंने फिजिक्स को ही चुना। MSc में उनका स्पेशलाइजेशन विषय था सॉलिड स्टेट्स ऑफ फिजिक्स। सन 2005 में उन्होंने MSc पूरी कर ली। जॉब के लिए उन्होंने बहुत जगह आवेदन दिए। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी जॉब के लिए आवेदन दिया, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। समस्या से हारना उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसीलिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने PhD करने की ठानी। PhD में उनका विषय था इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेटेलिक नैनोपार्टिकल फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसिंग एप्लीकेशन। सन 2010 में माधवी को PhD प्रदान की गई। PhD होने के पहले ही उन्होंने इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिसके लिए वो अकेली ही बेंगलोर गई थी। और आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया। वो इसरो अहमदाबाद में एज अ साइंटिस्ट चुन ली गई। आज उन्हें इसरो में कार्यरत हुए 13 साल हो गए। इसरो में उन्होंने जी जान से काम किया। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में सेंसर्स विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें मार्स कलर कैमरा, मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं। मिशन चंद्रयान 2 में भी उन्होंने ऑर्बिटर टेरेन मैपिंग कैमरा
और चंद्रयान का लैंडर कैमरा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर माधवी ने 2017 में भारतीय नैनो सैटेलाइट पेलोड INS IC, 2018 में मेटालिक ऑरिगेमी मल्टीफोल्ड ऑप्टिक्स कैमरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट में काम किया। डॉक्टर माधवी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2017 में अवार्ड ऑफ टीम एक्सीलेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नैनो सैटेलाइट पेलोड, 2018 में सैक इनोवेशन अवार्ड, 2021 में एक्सीलेंस ऑफ वर्क अवार्ड, 2022 में सकाल मीडिया ग्रुप की ओर से महाराष्ट्र सावित्री अवार्ड, 2024 में विक्रम साराभाई साइंटिस्ट अवार्ड और सिंधु सम्मान अवार्ड शामिल हैं। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग अभी कुछ ही देर में चांद पर होने जा रही है और इस मिशन के महत्वपूर्ण विभागों में डॉक्टर माधवी ने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया है। चांद की जो तस्वीरें हमें यान भेजेगा, उस लैंडर कैमरा डेवलपमेंट टीम में डॉक्टर माधवी का काफी बड़ा योगदान है। बधाई हो। डॉक्टर माधवी ठाकरे हुके, जिनका सफर अकोला के छोटे से गांव कामरगांव से लेकर चंद्रमा तक पहुंचा, ये हम सब अकोला वासियों के लिए गौरव बढ़ाने वाला पल है। शैक्षणिक जीवन में जिन विषयों का डर डॉक्टर माधवी को लगता था, उन्हीं विषयों पर प्रावीण्य प्राप्त करके उन्होंने आसमानों की बुलंदियों को छुआ है। ये सच है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।